जय हिंद किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम बात करेंगे किसानों को मिली बड़ी सौगात, 7 बड़ी घोषणाएं, खुशखबरी। जी साथियों, 7 बड़ी घोषणाएं कौन कौन सी की गई हैं उनको देखेंगे। तो आप सभी को एक तो जो है वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे आप सभी को जो है पूरी 7 जो योजना है उनके बारे में पता चलेगा। और साथ में जो ये अपडेट है ये अभी की लेटेस्ट अपडेट है। तो साथियों वीडियो को एंड तक देखें। साथ में आप सभी अगर कंटिन्यू राजस्थान प्रदेश की तमाम जो भी यानी यहाँ पर अपडेट आ रही हैं उन सभी को रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। इसी के साथ हम बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की इस अपडेट को। तो वीडियो को लाइक करना है और सभी साथियों के साथ शेयर कर देना है ताकि सभी को अपडेट का पता चल जाए। जैसा कि किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, ये यहाँ पर यानी सरकार ने कहा है। जैसा कि 5 साल में युवाओं के लिए सृजित होंगे 10 लाख रोजगार के अवसर। जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, जैसा कि ये कार्यक्रम जो है श्री जगदीश भगवान का 346वां यानी स्थापना दिवस के समारोह पर ये आयोजन हुआ था, जहाँ पर भजन लाल शर्मा को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बता दें, मुख्यमंत्री यानी भजन लाल शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुताबिक देश में 4 ही जातियां जो हैं किसान, मजदूर, युवा, महिला हैं। इन चारों जातियों के उत्थान से ही देश और प्रदेश जो हैं उत्थान होगा। जैसा कि किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाना राज्य सरकार की जो है प्राथमिकता है। इसके लिए हमने जो है सरकार का गठन होते ही कृषि के लिए 2 प्रमुख आवश्यकताओं को मतलब जो आवश्यकताएं थी बिजली और पानी, उस पर विशेष ध्यान दिया है। इसके साथ ही विकास के साथ विरासत का भी संरक्षण करते हुए हम आस्था धर्मों के यानी विकास के लिए भी कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रविवार को करौली जिले के कैमरी में आयोजित भगवान जगदीश जी की लक्की मेले तथा किसान सम्मेलन को जो है संबोधित कर रहे थे। श्री भजन शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए की लागत से खाटू श्याम मंदिर में जो है विकास करवा रही है। इसके अलावा सरकार की जो महत्वपूर्ण घोषणा है उनको देखें तो जैसा कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जैसा कि शर्मा ने कहा कि राज्य के युवाओं को बेरोजगारी के देश से मुक्त करवाने के लिए हमने पेपर लीक पर जो है पूरी तरह से लगाम लगाते हुए उन्हें सरकारी नियुक्तियों का भी जो है तोहफा दे दिया है। इसके अलावा जैसा कि अब तक जो है लगभग 60,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है और अगले कुछ माह में ये संख्या जो संख्या है 1 लाख तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा जैसा कि इस प्रकार 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने के वादे को पूरा करने की और जो है हमारी सरकार अग्रसर है। साथ ही हमने लगभग 81,000 पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करते हुए परीक्षा के आयोजन और परिणाम की तिथि भी तय कर दी है। साथ ही राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो है जो निजी जो प्राइवेट कंपनियां हैं और जो उद्यमी हैं उनके साथ लगभग 35 लाख करोड़ के MOU को प्रस्ताव किए गए हैं। इससे निजी क्षेत्र जो प्राइवेट क्षेत्र हैं उसमें 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस प्रकार निजी यानी जो प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र हैं उनमें कुल मिलाकर 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जैसा कि इसके अलावा किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली पानी उपलब्ध होंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भाइयों को कृषि के लिए पानी और बिजली उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। जी साथियों, जैसा कि कुछ समय पहले किसानों के लिए एक तो सरकार ने फ्री बिजली कर दी थी। इसके अलावा अब जो है नहरों के माध्यम से भी जो है सरकार जो है किसानों को नहरों के माध्यम से यानी सिंचाई के लिए पानी पहुंचा रही है। जैसा कि हम पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण राम जल सेतु लिंक परियोजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। इससे करौली सहित प्रदेश के 17 जिलों की आबादी को पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही शेखावाटी क्षेत्र को पानी उपलब्ध करवाने के लिए जो है यमुना जल समझौता है वह उदयपुर संभाग के लिए देवासा परियोजना और माही डैम परियोजना को आगे बढ़ाने एवं इंदिरा गांधी नहर को पक्का करने जैसे कदमों से हमारे किसान भाइयों को सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं रहेगी।
जैसा कि और भी घोषणा है, ऊर्जा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों से किसानों को जो है वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध हो सकेगी। भाई सरकार जो है 2027 तक रहेगी, जैसा कि फिर वापस वोटिंग शुरू होगी। तो 2027 तक जब तक सरकार है, जब तक सभी किसानों को जो है मतलब दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी, रात में किसानों को बिजली नहीं दी जाएगी। क्योंकि जो किसान दिन भर जो यानी खेत में मेहनत करने के बाद जो है मतलब रात में जो है आराम से जो है मतलब सोएगा। यहाँ पर इसके लिए भी जो है लगातार यानी जो भजन लाल शर्मा जी है उन्होंने कहा है, जैसा कि इसके अलावा किसान यानी कि इससे किसान भाई जो है शाम तक खेतों में काम कार्य समाप्त करके अपने घर लौट सकेंगे और आराम से जो है सो सकेंगे। जैसा कि यहाँ पर और भी अपडेट दे रखी है कि श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए की लागत से खाटू श्याम मंदिर का विकास कर रही है। साथ में जैसा कि तथा यानी पूंचरी का लोटा है उसको भी जो है विकसित किया जा रहा है। कृष्ण गमन पथ के तहत जगदीश धाम मंदिर का भी विकास किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कैमरी में बालिकाओं के लिए जो है आवासीय विद्यालय यानी कुलवाने तथा पशु उप स्वास्थ्य केंद्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का जो है आश्वासन दिया। कार्यक्रम में गोपाल एवं पशुपालन राज्य श्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार किसानों के उत्थान के लिए संकल्पित होकर जो है कार्य कर रही है। साथ में मुख्यमंत्री राम सेतु जल लिंक परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए दूरगामी सोच के साथ जो है यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि इससे यानी पूरी अपडेट में यानी स्पष्ट कर गए हैं कि जो मतलब यानी योजना है उन सभी का लाभ जो है एक तो किसानों को, युवाओं को, इसके अलावा जैसा कि जो प्रदेश की जनता है उन सभी के लिए यहाँ पर पूरी बहुत सारी यानी अपडेट के बारे में बता रखा है कि आने वाले समय में किसानों के लिए जो है यहाँ पर क्या क्या होने वाला है और यहाँ पर जो है वर्तमान समय में किन किन योजनाओं का संचालन चल रहा है। इसके अलावा जैसा कि युवाओं को जो है यहाँ पर 10 लाख रोजगार देने के लिए, चाहे वह प्राइवेट क्षेत्र हो या फिर गवर्नमेंट क्षेत्र हो, तो यहाँ पर 10 लाख रोजगार देने की यानी पहले भी जो है राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के दौरान घोषणा हो चुकी थी। तो जैसा कि आपने देखा ये जो यानी घोषणाएं हैं ये आने वाला जो बजट होगा उसमें भी होगी, क्योंकि अभी फरवरी माह में ही सरकार जो है बजट पेश करने जाएगी। मतलब बजट आने वाला है बहुत जल्द यानी सरकार का, तो उसमें जो है बहुत सारी यानी योजनाएं आएगी और जो योजना वर्तमान में जिन योजनाओं का पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है उनका भी जल्दी जो है पैसा भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जिन किसानों को ने अभी तक जो है फार्म रजिस्ट्री नहीं करवा रखी है तो फार्म रजिस्ट्री का जो है राजस्थान में यानी जो है 5 फरवरी से लेकर यानी 30 मार्च तक जो है शिविर का यानी आयोजन चल रहा है। तो फार्म रजिस्ट्री करवाना ज़रूरी है, अन्यथा आप सभी को जो यानी किसान सम्मान निधि योजना है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, उसकी तीसरी किस्त या फिर पीएम किसान सम्मान निधि की जो आने वाली किस्तें हैं वो नहीं मिलेगी। चाहे वो फिर यहाँ पर फसल बीमा करवा रखा हो, तारबंदी योजना का फॉर्म भर रखा हो या फिर यानी पाइपलाइन का फॉर्म भर रखा हो, इस तरह जो कृषि की संबंधित योजना है उन सभी का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो साथियों ये 7 प्रमुख योजनाओं की यानी जो है अपडेट थी जो आप सभी को बताना बेहद ज़रूरी था। आगे भी आप सभी राजस्थान प्रदेश की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को कंटिन्यू अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।